आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पानीपत में लघु सचिवालय के सामने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नेतृत्व में एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह का आयोजन पानीपत जिलाध्यक्ष यशपाल अहलावत द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने शिरकत की। डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा सरकार में बौखलाहट है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने शुरू किए तो भाजपा सरकार ने भयभीत होकर षड्यंत्र के जरिए राहुल गांधी जी को की सदस्यता रद्द करने का काम किया है। डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि समस्त कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ और आम जन की आवाज़ उठाने के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगे। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष व सत्याग्रह के आयोजक यशपाल ने कहा कि संयम से सभी कांग्रेसी जनों को एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। यशपाल जी ने बताया कि गलत तरीके से राहुल गांधी जी को संसद से निरस्त करना उनकी मंशा को दर्शाता है। इस सत्याग्रह को पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संजय अहलावत ने भी संबोधित किया। आज एक संकल्प सत्याग्रह का आयोजन तो पानीपत में यहाँ के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हमारे जिलाध्यक्ष साथी यशपाल अहलावत जी के नेतृत्व में रखा गया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे स्टेट कमेटी और जिला कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि पूरे देश को पता है कि आज भारतवर्ष के अंदर तानाशाही सरकार है और उनका जो रवैया है वो अलोकतांत्रिक है। 1947 के अंदर ये मुल्क आज़ाद हुआ और अलग अलग 5 साल के बाद जहाँ पे भी चुनाव होते हैं, चुनावी रैलियों के अंदर अलग अलग नेता अपनी अपनी शैली में भाषण देते हैं और किसी भी नेता को 1947 से लेकर 2014 से पहले चुनावी रैली के अंदर बोले गए शब्दों के ऊपर 2 साल की जो कि अधिकतम मानहानि का दायरे के अंदर सजा आती है, किसी नेता को नहीं दी गई। और एक ऐसा केस जिसके अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सरल भाषा में बोला, क्योंकि उसी वक्त इस देश के लोगों की हक और हकूक़ की कमाई को लेकर ललित मोदी और अन्य मोदी भागे थे। जब उन्होंने कहा कि भैया देश के प्रधानमंत्री भी मोदी हैं, भागने वाले भी मोदी हैं, तो इनका आपस में संबंध क्या? तो एक तार्किक चीज़ थी। उसको हथियार बना के गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ नहीं बोला गया, उन्होंने कर्नाटका के भाषण को गुजरात के अंदर ले जाके FIR लॉन्च कराई और उस केस को चलते हुए जब 3 साल का समय हुआ तो खुद FIR लॉन्च कराने वाले आदमी ने हाई कोर्ट के अंदर जाके पिटीशन दायर की कि मैं इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की और इस देश के अखंड भारत के निर्माण का सपना देखते हुए यहाँ के लोगों ने उसको कबूल किया, एक नेता के रूप में स्वीकार किया। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला के अपने 50 मिनट के भाषण में इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहा कि भैया अडानी और अंबानी के साथ आपका संबंध क्या है, इस देश के सरकारी इंस्टीट्यूशंस को क्यों आप नीलामी उसके हाथों करते जा रहे हैं, क्यों इस देश की इकोनॉमी चंद उद्योगपति घरानों के हाथ में देने का। आज पानीपत जिला कांग्रेस पंचायती राज की तरफ से सत्याग्रह संकल्प का आयोजन किया गया है। आज देश और प्रदेश में एक तानाशाह सरकार चल रही है। जो भी डेमोक्रेसी में सरकार के खिलाफ बोलता है उसी के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ किया, राहुल गांधी जी ने जो अपनी पैदल यात्रा निकाली उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई कि उन्होंने एक मानहानि का मुकदमे में तुरंत फैसला दे दिया और जबकि कोर्ट में जो है 40 दिन का समय दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आकर के उसको 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का भी आदेश उनको थमा दिए गए।